Hello students, welcome back in our mathematics class. In this class we are going to know about LCM. LCM के बारे में पढ़ेंगे बेटा आज हम. ओके, LCM means least common multiple. L stand for least, C stand for common and M stands for multiple. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. एलसीएम सबसे पहले बात होता क्या है. एलसीएम ऑफ टू नंबर्स और मोर नंबर्स, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल. जो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल. एचसीएफ में तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, फैक्टर फाइंड आउट कर रहे थे. क्या फाइंड आउट कर रहे थे, फैक्टर. लेकिन एलसीएम में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मल्टीपल. उनका क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, मल्टीपल. ओके, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वो क्या होएगा, हमारा एलसीएम होएगा. ओके, और विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर. वो जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा एलसीएम आएगा वो डिविजिबल होगा दोनों नंबर से, या जितने भी नंबर हमें गिवन है उन नंबर से वो डिविजिबल होगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. एलसीएम हम टू मेथड से फाइंड आउट करेंगे. कौन से मेथड से, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से और एक डिवीजन मेथड से. एचसीएफ भी हमने टू मेथड से किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन मेथड से. ठीक है, तो एलसीएम पहले करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ओके, जैसे हमने एग्जांपल लिया 8 and 12. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर निकाल लेंगे. 8 के फैक्टर आ गए बेटा ये. ओके, 2 × 2 × 2. अब 12 के फाइंड आउट कर लेंगे हम. 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 एंड अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1. ओके, अब हमें क्या करना है, पहले कॉमन फाइंड आउट करेंगे हम. क्या कॉमन आ गया भाई, एक 2 आ गया. ओके, अगेन 2 आ गया, कॉमन आ गए हमारे, कॉमन 2 and 2. अब हमें जो कॉमन नहीं है, जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, क्या क्या रिमेनिंग है, एक तो 2 बचा हुआ है 8 का, और 12 का क्या बचा हुआ है, 3. ओके, जो ये रिमेनिंग फैक्टर हैं इनको भी लिखना है हमें, 2 and 3. अब जो कॉमन फैक्टर आए हैं और जो रिमेनिंग फैक्टर हैं उनकी दोनों की क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है. हमारे कॉमन फैक्टर कितने थे, 2, 2, 1 एंड रिमेनिंग फैक्टर 2, 3. ओके, एलसीएम क्या आएगा, कॉमन फैक्टर है जो, और रिमेनिंग फैक्टर उन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है. 2 × 2 × 1 × 2 × 3. तो इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. तो 8 का और 12 का, 8 का और 12 का एलसीएम क्या आया बेटा, 24. देखना, ये दोनों नंबर से, इन नंबर्स दोनों नंबर से डिविजिबल है. 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है. तो ये आ गया हमारा एलसीएम, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, जो स्मॉलेस्ट है वो कॉमन मल्टीपल आ गया 8 का और 12 का. 8 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करो. 8 के मल्टीपल्स 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32. अब 12 के फाइंड आउट करो. 12 के 12, 24, 36. अब देखना सबसे स्मॉलेस्ट, इनमें दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 24. तो हमारा एलसीएम क्या आया, 24. ओके बेटा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 नंबर्स वाला, जिसमें 3 नंबर्स गिवन है, 45 गिवन है, 75 गिवन और 90 गिवन है. 3 नंबर्स गिवन है. ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे, पहले 45 के फैक्टर्स निकाल लेंगे. 3, 3, 5 ये आ जाएंगे 45 के. ओके बेटा, अगेन 75 के निकाल लेंगे. 3, 5, 5. ओके, एंड 90 के फाइंड आउट करेंगे हम. 3 × 3 × 2 × 5. ओके, तो अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. एक तो कॉमन 3 है भाई तीनों में. ओके, एक है कॉमन 5 है तीनों में. ओके, अब हमने तीनों में कॉमन फाइंड आउट कर लिए. एक 3 मिला, एक है 5 मिला.
अब हम ये देखेंगे कि क्या किसी दो नंबर्स में भी कोई कॉमन है। जैसे देखना 45 में और 90 में कॉमन है भाई, 3 कॉमन है। ओके, तो हम इस कॉमन नंबर को भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब जो रिमेनिंग नंबर है, एक तो 5 बचा हुआ है 75 में और 90 में एक 2 बचा हुआ है, तो इन नंबर्स को अलग से लिख लेंगे 5 और 2। तो अब जो जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं, कॉमन आए हैं 3, 5 और एक 3 कॉमन आया था 2 में। ओके, और रिमेनिंग फैक्टर्स क्या क्या बचे थे, 2 एंड 5। तो इन सभी की क्या करनी है बे, हमें मल्टीप्लाई करनी है। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 450। ओके बेटा, हमें क्या करना है, अगर 3 नंबर्स गिवन है तो हमें, अगर 3 नंबर्स गिवन है जैसे में, ठीक है, जो पहले तीनों में कॉमन है, जो ऑल 3 में कॉमन है, ऑल में कॉमन है, उनको फाइंड आउट कर लो। ओके, कर लिए बेटा, उनको अलग से लिख लिया हमने, 3 और 5 थे कॉमन फैक्टर्स। अगेन हम क्या करेंगे, अगर 2 में कॉमन है, देखना 45 में और 90 में कॉमन था भाई 3, ठीक है, 45 में और 90 में कॉमन था 3। अगर 2 में कॉमन मिल रहा है तो हम उसको अलग लिख लेंगे, ठीक है, और जो अब बच जाएंगे, तीनों में बच जाएंगे, उनको अलग लिख लेंगे रिमेनिंग में। ओके, तो हम जो हमारे तीनों में कॉमन आए हैं या जो 2 में कॉमन आए हैं और जो रिमेनिंग है, उन सभी की क्या कर देनी है, हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा बेटा। ओके, ये हमारा कौन सा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब करते हैं हम डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड में जैसे हमें एग्जांपल गिवन है 16 एंड 36। ओके, अब हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिखेंगे और कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे इनके। ओके, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 एंड 2 18 जा 36। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा एंड 2 9 जा। ठीक है, आप हायर क्लासेस में केवल यहीं तक करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। अगर यहाँ तक नहीं करना चाहते, आप आगे करना चाहते हो, तो 2 से अगेन डिवाइड करो, 2 से केवल अब 4 डिवाइड होएगा। ओके, 2 2 जा 4, जो डिवाइड नहीं हो रहा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, उसको एज इट इज़ लिख देंगे, 9 को एज इट इज़ लिखेंगे। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 9 अगेन डिवाइड नहीं हो रहा, तो 9 को सेम लिखेंगे 9। ओके, अब देखो यहाँ पे तो 1 आ चुका है, जब तक 9 की प्लेस पे भी 1 नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब 9 किससे डिवाइड होएगा, 3 से डिवाइड होएगा। ओके, 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 अगेन 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, 1 एंड 1 आ जाएगा। ओके, तो अब हम किस चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 2 की 2 की 2 की 3 की एंड 3 की, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। अगर आप यहाँ तक करते, केवल यहाँ तक 4 और 9 छोड़ देते, क्योंकि इससे आगे 4 और 9 दोनों में कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, और अगर आप कंप्लीट डिवाइड करना चाहते हो तो कंप्लीट भी कर सकते हो। देखो मैंने दोनों मेथड से कर रखा है, ये मैंने निकाल दिया 1 1 आने तक। ठीक है, तब भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। अगर हम ऐसे नहीं निकालते, यहीं तक छोड़ देते 4 और 9 तक, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, तब भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करो या डिवीजन मेथड से करो या प्राइम फैक्टराइजेशन तक करो। ओके, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। ओके बेटा, होप सो एलसीएम समझ में आया होगा। कल हम एलसीएम की एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।